वैसे तो टीवी पर कई मकबूल कार्टून सीरीज चलती नजर आती हैं, लेकिन जो बात टॉम एंड जेरी की शरारतों में है, किसी और में नहीं। क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी कार्टून का आगाज जास्पर एंड जिंक्स के नाम से हुआ, लेकिन बाद में ये टॉम एंड जेरी बन गया। उन दिनों एमजीएम के एनिमेशन डिपार्टमेंट में बिल हैना और जो बारबरा मिक्की माउस जैसे कार्टून बनाने के बाद उकताहट का शिकार हो चुके थे। ताहम उन्होंने 30 साल की उम्र में नए किरदारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन्हें शरारती बिल्ली और चूहे के झगड़े, एक दूसरे का ताक़ुब करते कार्टून का सादा सा तस्वुर पसंद आया था। उनका पहला कार्टून पुस गेट्स दी बूट्स 1940 में रिलीज होते ही कामयाब हो गया। स्कॉट ब्रैडले के तैयार करदा म्यूजिक ने एक्शन में जान डाल दी और टॉम की ट्रेडमार्क इंसानों की तरह चिल्लाने की आवाज खुद हाना ने रिकॉर्ड करवाई थी। हाना और बारबेरिया ने उन कार्टून्स की 100 से ज्यादा शॉर्ट्स की प्रोडक्शन की निगरानी की। हर एक किस्त को बनाने में हफ्तों का वक्त और $50 तक लागत आई। हाथों से बनाई गई मुतहरिक तस्वीर और तफसीली पस मंजर की मदद से इन कार्टून्स ने 7 एकेडमी अवार्ड्स जीते और कई हॉलीवुड फीचर फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। 1950 की दिहाई के वस्त में प्रोड्यूसर सर फ्रेड रिटायर्ड हुए तो हाना और बारबेरा ने एमजीएम के कार्टून डिपार्टमेंट को संभाल लिया, लेकिन साथ ही बजट में कटौती होने लगी। प्रोडक्शन मालकान टीवी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा। 1951 में उनका डिपार्टमेंट बंद हो गया तो हाना और बारबेरा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, मगर चंद बरस बाद ही एमजीएम प्रोडक्शन कंपनी ने टॉम एंड जेरी कार्टून को उसके असल तख्लीककारों के बगैर दोबारा शुरू करने का इरादा किया। अपनी कंपनी शुरू करने के बाद हाना और बारबेरा इस प्लेटफॉर्म की तरफ रागिब हुए। 1966 में उन्होंने पैसे बचाने की गर्ज से प्राग में एक स्टूडियो किराए पर हासिल किया। शिकागो से ताल्लुक रखने वाले एनिमेटर जैन डिच को इस कार्टून को दोबारा बनाने का जिम्मा दिया गया, लेकिन कम बजट ना तजर्बेकार टीम के बगैर उन्हें बहुत मुश्किल पेश आई। पहली बार 1960 की दिहाई के अवाइल में हिकलबेरी हॉविंड और योगी बेयर जैसे किरदारों से कामयाबी मिली। 1970 की दिहाई में ये जोड़ा टॉम एंड जेरी की तरफ दोबारा लौटा। इस शो पर नस्ली तासुब के हवाले से भी तनकीद की जा रही थी, खास तौर पर मेमी टू शोज के किरदार पर, जो एक सियाह फाम घरेलू मुलाजमा है जिसकी शक्ल आपने कभी नहीं देखी। इस किरदार को नस्ली बुनियादों पर तस्दीक आमेज करार दिया गया। 1960 की दिहाई में अमरीकी टीवी पर असल एक साथ नशर की गई तो मेमी के कुछ मनाजिर को तब्दील किया गया और उसकी जगह नए किरदारों को शामिल किया गया था। 2014 में अमेज़न प्राइम इंस्टेंट वीडियो ने सीरीज के लिए नस्ली तासुब की वार्निंग शामिल की थी। टॉम एंड जेरी अपने भोंडे तशद्दुद आमेज मिजाज के बावजूद आज भी पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल है। गुज़िश्ता 80 बरसों में ये बिल्ली और चूहे बचपन के किरदारों से लेकर 1992 में बनी एक म्यूजिकल फिल्म तक हर चीज में नमूदार हुए हैं, जहां उन्हें गाते और बोलते दिखाया गया था। टॉम एंड जेरी की दिहाइयों से बरकरार रहने वाली मकबूलियत की वजह यह भी है कि आप दुनिया में कहीं भी हों, टॉम एंड जेरी के किरदारों के साथ आपका एक रिश्ता कायम हो जाता है। टॉम एंड जेरी के खालिक बिल हाना का इंतकाल 2001 में और बारबेरिया का इंतकाल 2006 में हुआ। ताहम वार्नर ब्रदर अब टॉम एंड जेरी के हुकूक के मालिक हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा टीम हाना और बारबेरिया की कमी को पूरा करते हुए मौजूदा नस्ल को मुतासिर करने के लिए टॉम एंड जेरी में क्या जिद्दत लाते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।